ठीक है ना, क्लास 11th का चैप्टर है उसकी माँ, उसकी समरी पर। उसकी माँ लेखक की स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित कहानी है। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने देश को आजाद कराने के लिए कुछ युवकों द्वारा दिए गए बलिदान का चित्रण किया है तथा यह भी बताया है कि किस प्रकार एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते पुत्र, ये टफेस्ट सिचुएशन है, माँ बूढ़ी है, उसका सहारा सिर्फ उसका बेटा है, इकलौता नहीं होता तो भी चल जाती है बात। आप बूढ़े हो सॉरी, और आपके पास इकलौता सिर्फ बेटा है और आपने उसको भी क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, किसके ऊपर, देश के। न्यौछावर कर देती है। एक दिन दोपहर के समय आराम करने के पश्चात जरीदार कुछ पढ़ने के विचार से पुस्तकालय में जाता है कि इतने में नगर का पुलिस सुपरिटेंडेंट उससे मिलने आता है। पुलिस अधिकारी के अचानक से आने, और ऐसा होता है पुलिस वाला अचानक से तुम्हारे सामने आएगा तो आप भी थोड़ा सा घबरा जाओ, ठीक है ना। किंतु जब पुलिस अधिकारी उसे लाल की फोटो दिखाकर लाल के विषय में पूछता है, लाल यहाँ पर किसी पर्सन का नाम, ठीक है ना, लाल की फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, तो वह उसे लाल के संबंध में बता देता है। तो जरीदार जो होता है पुलिस वाले को बता देता है लाल के बारे में जो भी बताना होता है, कि वह उसके मृत मैनेजर रामनाथ का पुत्र है, कॉलेज में पढ़ता है तथा उसके बंगले के सामने अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक 2 मंजिले मकान में रहता। समझ में आई बात, कोई टफ तो नहीं है ना। बंदा है, कॉलेज में पढ़ता है और अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ मकान में। पुलिस अधिकारी जरीदार को लाल से सावधान रहने के लिए कहकर चला जाता। पुलिस अधिकारी ये बोलता है कि यू आर अवेयर फ्रॉम लाल, ठीक है ना, आप लाल से थोड़ा सावधान रहो। अब क्यों कहता है ये चैप्टर में अगर शायद बताया होगा तो देखते हैं। जरीदार लाल की मां को समझाता है कि वह लाल को क्रांतिकारियों से दूर रहने की बात समझा दे, अन्यथा उसे दंड भोगना पड़ेगा। अब ये कहानी इस तरीके से मोड़ लेती है कि देश तुम्हारा गुलाम है, मान लेते हैं अंग्रेजों ने ही गुलाम कर रखा है, और कुछ लोग जो है ना देश को आजाद कराने के लिए पूरी मेहनत कर, तो उन लोगों को क्रांतिकारी बोला जो क्रांति लाना चाहते। अब उन क्रांतिकारियों को देखकर जो नौजवान लोग, वो भी उन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आजाद कराना चाहते हैं, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने अपनी जानें भी दी देश को आजाद कराने के लिए। तो जरीदार आता है पुलिस वाले की बात सुनकर और लाल की मम्मी को समझाता है, क्योंकि लाल को समझाना तो मुश्किल है, वो उस सिचुएशन में कि उसको समझाना बहुत मुश्किल है, और वो उसकी मम्मी से बोलता है कि आप अपने बेटे को रोकिए कि वो क्रांतिकारियों के साथ ना रहे। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी दिन एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि गवर्नमेंट, जो उस टाइम पर गवर्नमेंट रही होगी या जो भी तानाशाह राजा या जो भी रहा होगा, वो कभी भी उन्हें मारने का या मरवाने का ऑर्डर दे सकता। उसमें आप अपना बेटा ना खो। समझ रहे हो आपको कितनी गहरी बात कहने आया है। तभी लाल अपनी माँ को बुलाने आ जाता है, तो जमींदार लाल को कहता है, ब्रिटिशर्स के बारे में, वेरी गुड, तुम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना छोड़ दो। वो कहता है कि तुम छोड़ दो भाई, तुम अकेले देश को आजाद नहीं करवा सकते, ठीक है, ये बात पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाल जैसे बहुत सारे लोग देश को आजाद कराने के लिए बहुत है ना। वो मना करता है कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र मत करो, प्लानिंग वगैरह मत करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना बहुत टफ हो जाता है। लाल देश को पराधीन नहीं देख सकता था तथा जरीदार से तर्क वितर्क कर, फिर वही बात है, वो उससे भी बहस करता होगा उस बारे में कि देश जब हमारा है और हमें गुलाम बना लिया गया तो हम अपना देश, अपना हक वापस ना मांगे। अगर यही सिचुएशन आज के टाइम में तुम्हारे घर पर हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन एक्स कॉलोनी, किसी भी एक कॉलोनी में रहते, उस घर पर कोई लोग आके कब्जा कर, तो तुम पूरी कोशिश करोगे अपने हर तरीके का दल जो भी हो सकता होगा तुम लगाओ, ठीक है ना, जितनी पावर, जितना ब्रेन, जितने सोर्सेज लगा सकते कि भाई मिनिस्टरों से फोन करवाओ, ठीक है ना, पैसे से धमकाने की कोशिश करोगे, पुलिस वालों का सहारा लोगे, गवर्नमेंट का सहारा लोगे, कोर्ट का सहारा लोगे। अब लोग है ना ये ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है, मतलब गुलाम बनिए, मैं ठीक है, मेरा घर छीन लिया, कोई बात, तो देश भी तो घर ही है,
ऐसा तो नहीं ना उस बंदे को, तो वो वही बात बोलता है कि ऐसा नहीं ना कि मैं एकदम छोड़ सकता हूँ। अब गवर्नमेंट के खिलाफ मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमें गुलाम बना रखा है, ब्रिटिश सरकार है ना वहां पर, तो उसके खिलाफ उसकी शिकायत करने कैसे जाऊंगा? पुलिस भी उसके इशारों पर ही काम करेगी, और पैसा गवर्नमेंट पे ज्यादा है मेरे मुकाबले, पैसा भी नहीं है लाल के पास। वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी उस सिचुएशन में है जहां पर बंदा मरने मराने के लिए तैयार रहता है। एक वीडियो है इंस्टाग्राम पर काफी वायरल होती है, कभी आप देखना, शहीद भगत सिंह वाली मूवी की है जिसमें अजय देवगन जी ने एक्टिंग करी है। तो उसमें क्या होता है, एक बंदा है, मेरे को नाम नहीं याद, सीरियसली नाम नहीं याद मुझे उनका, ठीक है ना। वो बंदे ना, वो कहते हैं कि मीटिंग करने के लिए कल शहीद भगत सिंह जा रहे हैं, तो कहते हैं भगत जाएगा कल, तो कहते मैं भी जाऊंगा साथ में। कहता वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, कह रहा कोई बात नहीं फिर भी जाऊंगा, दो चार इंग्लिश का शब्द बोल दूंगा। कह रहा भाई ये देश के लिए मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? कह रहा बस एक ही काम, एक दिन देश के लिए चैन से मर जाऊं, उसके बाद पूरी जिंदगी जो है अमर रहूं। तो समझ रहे हो आप कि वो बंदा, एक 21-22 साल का बंदा फ्यूचर नहीं देख रहा अपना, उसे ये है कि किसी भी तरीके से मैं देश आजाद करा जाऊं। जो आज हमें देश देके गए हैं, हम इंडिया में ही ना, इंडिया में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दिल्ली में, आज हमें वो देश जो देके गए हैं उसको आजाद कराने के लिए लोगों ने 21-22 साल में, या उससे भी कम में, या उससे भी ज्यादा में लोगों ने जान दी है, और खुशी से दी है, ठीक है ना। तो ये भी उसी सिचुएशन में, एक दिन लाल की माँ तथा मीदार की पत्नी बैठी हुई बातें कर रही थी कि जमींदार वहां पहुंच गया। मीदार मतलब जमींदार की वाइफ को बोलना, ठीक है ना। तथा लाल की माँ से लाल और उसके मित्रों के विषय में पूछा। उसने बताया कि लाल के सभी साथी मस्त, हसेड़ और जिद्दा दिल है, मतलब वही खुश रहते हैं, जिंदा दिल है, जिंदा दिल होगा, ये गलती से उन्होंने जिद्दा दिल लिख दिया, जिंदा दिल होगा, जिंदा दिल मतलब खुश रहने वाले। वे उसे भारत माता कहते हैं, वो अपने देश को क्या बोलते हैं, माँ के समान मानते हैं, भारत माता। तथा खूब बहस करते रहते हैं। वह परदेशियों से देश को स्वतंत्र करवाना चाहते, मतलब ब्रिटिश सरकार से वो आजादी चाहते। तथा खूब बहस करते हैं, परदेशियों को स्वतंत्र, परदेशियों से देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। जमींदार अपने कार्य के संबंध में बाहर चला गया था। जब वह लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि लाल की मां पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी। अब वो विपत्ति वही हो सकती है कि भाई उसका बेटा जो है नहीं रहा, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली थी जिसमें पिस्तौल, कारतूस, खुफिया पत्र आदि मिले। अब देखो मिले कि नहीं मिले ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है नहीं भी मिले हो तो गवर्नमेंट ने फंसाने के लिए चीजें रखवा दी और बाद में मिल गई। अगर तुम्हें इसका परफेक्ट एग्जांपल देखना है तो एक मूवी है, आई गेस इसकी अक्षय कुमार एंड अमिताभ बच्चन की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐश्वर्या राय के साथ एक ही मूवी है, ठीक है ना, उसमें इस तरीके की चीजें दिखाई गई। हाँ मतलब अभी नाम याद। पुलिस लाल और उसके साथियों को पकड़कर ले गई थी तथा उन पर अब मुकदमा चल रहा है क्योंकि कोर्ट जाना पड़ेगा। सरकार की ओर से उन पर षड्यंत्र आदि के अनेक आरोप लगाए गए थे। सरकार के डर से कोई भी वकील उनकी, अब वही बात आ गई ना, मैंने जो पहले बात बोली थी, कोई भी वकील उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है, मतलब उनका साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना में बेटा बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। तुम पता किसके खिलाफ लड़ रहे हो? तुम एक सिंपल, एक तुम एक सिमिलर, एक कॉमन आदमी हो जो एक बहुत बड़े पहाड़ के खिलाफ लड़ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हो। मान जी ने तोड़ा था ना पहाड़ को जब उनकी वाइफ मर गई थी, देखा ना। लाल की मां ने घर का सामान बेचकर किसी प्रकार मामूली वकील की पैरवी के लिए तैयार किया, किंतु अंत में अदालत ने लाल, बंगड़ और 2 लड़के को फांसी तथा अन्य 10 लड़कों को 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। अब देखो मां ने कितनी की मुश्किलें करी, सामान बेचा, वकील के हाथ पैर जोड़े होंगे, बड़ी मुश्किल से मनाया होगा, फिर भी वकील केस नहीं जीत पाया। बेटा तो मर रहा है, उसकी मां को कंफर्म है कि बेटा मेरा मर रहा है, मेहनत उसने बहुत करी, मेहनत में तो कोई कमी नहीं करी उसने, फांसी दे दी गई है, 10 लड़कों को 7 साल की सजा सुना दी गई है। लाल की मां समस्त प्रयत्न व्यर्थ गए। लाल की मां ने जितने भी प्रयत्न करे ना, बोल रहा हूं ना मैं, सारे के सारे व्यर्थ चले गए। व्यर्थ चले गए मतलब सारे के सारे बेकार चले गए।
अब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? अभी मैं तो ये YouTube पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, ना मैं किसी के लिए कुछ कह रहा, ठीक है। अभी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ पैसे वाले लोगों ने, जॉली एलएलबी मूवी में दिखाया, कुछ गरीब लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा, लेकिन पैसे ने वो चीजें ढक दी, है ना। आप एप्लीकेशन वगैरह लिखो तो आपको छोड़ दिया जाता। जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए थे, लाल की मां के मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता था। ये ऐसी सिचुएशन है कि देखो, करतूत बेटे की है, जबकि गलत नहीं है, लेकिन पूरा परिवार उसको झेल रहा है। उसके परिवार में उसको परिवार ले दे के उसकी मां ही। अगर किसी ने शायद चक दे इंडिया देखी है, जिसमें शाहरुख खान को घर से निकाल देते, उसके घर पे वो लिख देता है ऐसे गद्दार करके, है ना। फिर लेकिन जब वो बाद में उसको वर्ल्ड कप जिता के लाता है तो वो मिटा दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरा, आज जो मोहल्ला जो कल तक पूछता था भाभी जी कैसे हो, आंटी जी कैसे हो, मम्मी कैसे हो, कोई कुछ कहता था, कोई दादी कहता था, वो आज पूछ भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा, क्योंकि वह एक विद्रोही की माँ थी, क्योंकि ये माना गया कि वो एक विद्रोही की माँ है। जमींदार एक दिन अपने पुस्तकालय में कोई पुस्तक देख रहा था, जिस पर पेंसिल से लाल ने अपने हस्ताक्षर यानी साइन कर रखे थे। पुलिस अधिकारी की चेतावनी याद आते ही उसने रबड़ से उसके हस्ताक्षर मिटाने चाहे, तभी लाल की मां एक पत्र लेकर उसके पास आती। क्यों? कहाँ है इसमें लिखा रेड पेन? पेंसिल से। अगर रेड पेन से होता तो वो मिटाने की कोशिश भी नहीं करता शायद, ठीक है ना। अब वो मिटाना चाह रहा है, तभी उसके पास लाल की मां आती। ये लाल का अंतिम पत्र था, लास्ट लेटर फ्रॉम लाल। जमींदार ने वह पत्र पढ़कर सुना दिया। लाल की मां पत्र लेकर चुपचाप चली जाती है, किंतु जमींदार व्याकुल हो उठा, बेचैन हो गया। वह रात भर सो भी ना सका। अब कितनी डीपली बात होगी कि वो बेचैन हो गया इतना ज्यादा। उसे ऐसा लगता था मानो लाल की मां करहा रही हो। वह नौकर को लाल की मां को देख आने के लिए भेजता है। नौकर ने आकर बताया कि वह तो अपने हाथ में पत्र लिए घर के द्वार पर ही पांव पसारे मरी पड़ी है। यानी कितनी टफेस्ट सिचुएशन रही होगी उस मां के लिए कि उसका बेटा फांसी पर जा रहा है। ठीक है, वो वर्स्ट सिचुएशन है, देश आजाद कराने के लिए जा रहा है, जवान लड़का है, उसके पास सहारे के लिए और कोई नहीं। उसको कितनी ज्यादा धक्का या कितना ज्यादा उसका सदमा लगा होगा कि उसके बेटे के मरने से पहले ही वो मर। तो लाल इस टाइम पर एक माँ को बचाने के लिए एक माँ को खो रहा, अगर कहा जाए तो इस तरीके की बात। और शायद ये लाल लाल बाल पाल भी हो सकते हैं, थे ना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, लाल बहादुर शास्त्री भी, ठीक है ना। निहार मतलब देखना होता है, सुरमई मतलब सुरमे के रंग वाली, आगमन मतलब आना, स्मरण मतलब याद करना, पुष्ट मतलब पीढ़ी, पाजीपन मतलब दुष्टता या नीचता, रंग उड़ाना, उड़ना सॉरी, घबरा जाना, कहते ना चेहरे का रंग उड़िए, दुर्व्यवस्था बुरी अवस्था, सर्वनाश सब लोगों का नष्ट होना, लेना मुकाबला करना, छोर किनारा, छाती फूल उठना यानी गर्व होना, श्रृंगार यानी सजना सवरना सजावट का सामान, त्रास कष्ट, नीति मर्दक नीति और निजी को तोड़ने वाला, विपत्ति मुसीबत चेष्टा कोशिश, दोषारोपण दोष लगाना, नहीं का भाई यानी बेकार, बातूनी अधिक या व्यर्थ बोलने वाला, टुकुर टुकुर देखना लगातार देखना, वज्रपात अचानक मुसीबत आ जाना, सिवान गांव की सीमा, बाल अरुण प्रभात कालीन सूर्य यानी सुबह का सूरज, विकलता व्याकुलता, स्मृति याद, धूमिल धुंधला कम होना, ठीक ना। या ये सब चीजें ना, ये मैंने सब तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसमें